क्या कोई फैमिली के अंदर राजनीतिक बैकग्राउंड था? लोग कहते हैं पानी लेके आओ, कहाँ पर क्या गए थे। बड़ी बात कह दी आपने कि अगर 2027 से पहले या आपके इस कार्यकाल में अगर आप पानी नहीं पिला पाए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो विधायक जी संतोष अहलावत को नेता नहीं मानते? नहीं कम। पिताजी मैंने सुना काफी 16-17 वर्ष की उम्र में एक्सपायर हो गए। पुलिस थाने के अंदर गए थे, थानेदार जी को या पता नहीं किसको हवलदार को थप्पड़ जड़ दिया था, सही है ये बात? तो मैं नौकरी करते करते मैं सरपंच बना। आजकल हर घर में युवा नेता है, तो आज भी काम पे जा रहा, दुकान खोली नहीं, दुकान गेट के बैठ के जाके दुकानदार सिद्ध हो जाएगा। बिजली बहुत जा रही है, रात को भी जा रही है, दिन में भी जा रही है। 24 घंटे बिजली आज तक कोई नहीं दे पा रहा। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। साइकिल चलूँगा मैं, स्विमिंग भी करता हूँ, स्विमिंग करते हैं और योगा, लेकिन बिजली की आवश्यकता इतनी बढ़ गई। और भी काफ़ी सारे नेताओं ने अपने बैनर लगाए हैं, होल्डिंग्स लगाए हैं कि पीने का पानी हम लेकर के आए हैं। कौन सा नेता तो है ही नहीं है, आपने नेता किसको बता दिया। ठीक है, पुखराज है, पुखराज विधायक जी से सवाल ज़रूर पूछिएगा, सैलरी कितनी है सब मिला? वो लोगों के साथ बकवास करते थे। खूब स्ट्रेस रहता होगा, कैसे मैनेज करते हैं? मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? ये जो टप्पुगड़े टाइप है ना, ये लोग मरीज करते हैं। और शेर के पास रहता तो आदमी दौड़ना सीखता है, और बकरी में साथ रहता तो मैं करना सीखता है। और जलेबी की तरह घूम के काम करना चाहिए। अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी का विशेष कहीं से आपने प्रशिक्षण लिया या कितने पढ़े लिखे हैं? थोड़ा आप सोशल मीडिया हैंडल खुद चलाते हैं, कोई मैनेज करता है? जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की चीज़ें, जैसे पुलवामा हुआ, आपने विधानसभा में कहा कि बाबाओं ने देश का भट्ठा बिठा दिया। विधायक का चुनाव आगे लड़ने के प्लान्स हैं? कांग्रेस पार्टी के साथ अपना भविष्य लंबा देखते हैं, बने रहेंगे? दिगंबर को आपने 4000 वोटों से आई थिंक लगभग 3440 वोट नया प्रारूप दिखा के लोगों को गुमराह करके। मोदी का भी कुछ योगदान रहा, सभी लोग हार गए थे चुनाव, हार का सामना भी करना पड़ा काफ़ी लंबे समय के बाद, और 7 बार ये लगातार बैक टू बैक मतलब ये जीतने वाले हैं। 7 बार विधायक आप रहेंगे, ऐसा कुछ है? मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा मैंने खर्चा लूँगा ना मंत्री बनूंगा, कि मुझे लोगों ने सलाह के कहा कि आपको एमएलए बनना पड़ेगा, और मैं इंडिपेंडेंट एमएलए बना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो 3 बार पिलानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और 3 बार सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, और फिलहाल भी सिटिंग एमएलए हैं, यानी कि विधायक हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हमारे साथ हैं विधायक श्रवण कुमार जी। जी सर, पहले तो आपका विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई फैमिली के अंदर राजनीतिक बैकग्राउंड था? राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं हिंदुस्तान कोऑपरेटिव खेती कॉम्प्लेक्स में नौकरी करता था जी। एक बार मैं कोई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक सरपंच के पास गया था जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिम्मेवार आदमी लेके आओ। ठीक है। तो मैंने कहा एक कागज़ तो मैंने फाड़ दिया है, और जिम्मेवार मैं खुद ही बन के आऊँगा। ठीक है। तो फिर मैं नौकरी करते करते सरपंच का चुनाव लड़ा, और मैं 7 वोट से सरपंच बन गया जी। और उसी आदमी को हराया जो मुझे जिम्मेवार आदमी मांग रहा था। ठीक है। उसके केवल 80 वोट आए और मेरे 700 वोट आए। तो मतलब ये जो लड़ाई है वो उस समय स्टार्ट हुई जब किसी ने जिम्मेवारी का नाम लिया और आपने बेड़ा अपने सर उठा लिया। कमाल है सर। पिताजी मैंने सुना काफ़ी छोटी उम्र में 16-17 वर्ष की उम्र में एक्सपायर हो गए। आप जब 16-17 साल के थे, कैसे परिवार को संभाला? उस समय सोर्सेज क्या रहे होंगे? मैं हिंदुस्तान को नौकरी करता था। तो सरकार मतलब गवर्नमेंट जॉब थी आपकी? हिंदुस्तान को खेती कॉम्प्लेक्स में भारत सरकार की नौकरी थी। तो मैं नौकरी करते करते मैं सरपंच बना। नौकरी करते करते सरपंच बने, फिर नौकरी छोड़ दी आपने? छोड़ दी मैंने आपको। ठीक है। सरपंच के बाद फिर कैसे क्या रहा सर? सरपंच के बाद मैं चुनाव लड़ा, 7 वोट से जीता। ठीक है। दोबारा मैं 700 जीता जी। उसके बाद मैं उप प्रधान बना जी। और मैंने इतना काम किया कि मुझे लोगों ने सलाह के कहा कि आपको एमएलए बनना पड़ेगा जी। और मैं इंडिपेंडेंट एमएलए बना। जी हाँ, निर्दलीय लड़े आप? निर्दलीय लड़े, सुमित्रा जी को हराया मैंने जी। उसके बाद मैं निर्दलीय जीत करके जब जयपुर गया तो भगत सिंह ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि आपको पैसे भी देंगे, खर्चा देंगे आपको, जी, मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा मैंने खर्चा लूँगा ना मंत्री बनूंगा, मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा करूँगा। ठीक है। उसके बाद मेरी एक धुन थी, मेरा एक सोच था कि मुझे पैसे से कुछ नहीं करना है, मुझे जनता की सेवा करनी है। तब से मैं आज तक सेवा कर। पहली बार जब आप विधायक बने तो निर्दलीय विधायक थे, उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उसका कोई विशेष कारण रहा? कोई कारण नहीं। मैं उसको मेरे जो मोदी अच्छे
जिसको कहना चाहिए गार्जियन के रूप में था, परशुराम जी मदेना। उसने कहा कि आप बेटे इतने होनहार हो तो आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने मुझे टिकट दे दिया। एक और चीज़ है जो आपके बारे में लगातार कही जाती रही है कि 7 बार विधायक जी को आशीर्वाद है जीतने का, और 7 बार ये लगातार बैक टू बैक मतलब ये जीतने वाले हैं। 7 बार विधायक आप रहेंगे, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है तो सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि काम ही कर्म है और सत्यता का पुजारी हर व्यक्ति हो जाता है। मैंने चाहे सरपंच का चुनाव पड़ा तो 7 से जीता, दोबारा मैंने सत्यता का प्रतीक दिया लोगों को तो 700 जीता। उसके बाद ऊपर प्रधान रहते थे, मैंने प्रधान काम किया और लोगों ने मुझे चाह के सलाह के कि मैंने जो भी गुंडागर्दी करते थे, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे तहसील वाले हो, चाहे कोई भी हो, उनके उस विरोध में मैं लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद लोगों ने सलाह के मुझे इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया। उस पर अपन सर बात करेंगे, काफ़ी सारे सवाल, हमारे पास लंबी लिस्ट है। पिलानी 2008 में सूरजगढ़ से चुनाव लड़ने का कारण आपका क्या रहा? पिलानी विधानसभा को छोड़ करके सूरजगढ़ विधानसभा से डिलिमिटेशन में वैसी की हो गई थी पिलानी और सूरजगढ़ जनरल हो गई थी, तो मेरे को स्वाभाविक बात है कि ऐसी की जगह चुनाव लड़ नहीं सकते, तो जनरल में आना पड़ा। 2013 के अंदर हार का सामना भी करना पड़ा काफ़ी लंबे समय के बाद, उसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये है कि संतोष एक नया से 2 बार हार गई थी, एक बार एमपी हार गई, एक बार एमएलए हार गई, और उसने अपना नया प्रारूप दिखा के लोगों को गुमराह करके चुनाव जीत गई। उसके बाद उसी पीरियड में 2018 में वो एमपी बन गई। उसके बाद में उसके खुद के कार्यशैली को लोगों ने पसंद नहीं किया, उसके बाद वो एमपी की टिकट ही नहीं थी और अब की बार वो 40,000 से हारी गई। की बार हार गई। अब 2013 के अंदर जो चुनाव था उसमें मोदी का भी कुछ योगदान रहा, सभी लोग हार गए थे चुनाव। सभी लोग हार गए थे, मोदी का योगदान रहा। उसके बाद एक हार का कारण इसका ये रहा कि 2 बार हार गई थी जी। तो कोई व्यक्ति बापड़ा बन जाता है ना, बेचारा हो जाता है, उसको लोग वोट डाल देते, पर उसके कर्म देखते, उसके बाद उसके कर्मों को देख करके बेचारा भूल जाते और कर्मों उसको रिजेक्ट। दिगंबर को आपने 4,000 वोटों से आई थिंक लगभग 3400 वोटों के आसपास से आपने हराया। उस समय मुकाबला बड़ा कड़ा रहा, चुनाव परेशानी हुई उस चुनाव में? कोई परेशानी नहीं, मैं चुनाव जिस तरह लड़ता उसी तरह वो लड़ा था जी। लेकिन क्या कि एक बार जो संतोष का अपना प्रारूप था वो केवल मात्र बेचारे का था। ठीक है। अब मैं तुम्हारा चुनाव हुआ, सब लोगों ने ये कहा कि सर्व कुमार तो एक काम करने वाला व्यक्ति है ही, तो उन्होंने दिगंबर को मंत्री शो कर रखा था, उन्होंने मंत्री गृह मंत्री बना रखा था जी। तो जनता ने कहा गृह मंत्री नहीं चाहिए, श्रवण कुमार चाहिए, तो जिता दिया उन्होंने। पूरे राजस्थान में इस बात का बहुत बड़ा और आज इतने लोग आए थे कि मैं बता नहीं सकता। ठीक बात। 2024 के अंदर आप जीते चुनाव। लोगों का ये कहना था कि पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कांग्रेस पार्टी तो हर जगह हार रही थी, ये जीत श्रवण कुमार जी की थी या कांग्रेस पार्टी की थी? वो तो आप खुद सोचो, देख लो जी। बहुत लोगों का कहना है कि वो जीत श्रवण कुमार जी की थी। 40,000 वोट जीते हैं जी। तो लोगों का बड़ा प्यार था और मेरा जो काम किया करने का तरीका था वो लोगों को बड़ा पसंद था। उसमें न कोई जाति न कोई धर्म, सब लोगों ने सामूहिक रूप से इस बात को मूवमेंट बढ़ाया कि जो व्यक्ति आम नागरिक की, आम जात की, आम गोत्र की सेवा करता है उसको वोट देंगे, दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ अपना भविष्य लंबा देखते हैं, बने रहेंगे? बने ही रहेंगे, अभी छोड़ेंगे थोड़ी कांग्रेस को जी। कांग्रेस आगे रहेंगे। विधायक का चुनाव आगे लड़ने के प्लान्स हैं राजनीति में? एक शर्त है मेरी जी, अगर ये पानी पुमा लिफ्ट योजना का आएगा तो चुनाव लड़ने की पूर्णतः इच्छा है जी। अगर पानी नहीं आएगा तो मैं जनता को धोखा नहीं दे सकता। ठीक बात। पानी लाने की मेरी इच्छा है, उस पर भी सवाल है हमारे पास। हाँ, वो पानी ले आएंगे उस पर। ओला परिवार के बारे में कई बार ये कयास लगाए जाते हैं और मतलब आपका टकराव दिखाया जाता है कई सारी तरह की ओला परिवार के। वो सब बातें भूल जाओ, अब कुछ टकराव नहीं है, सब एक है कांग्रेस वाले। और अभी एमपी बनाने में हमारा बड़ा सहयोग रहा, आगे भी रहेगा। कांग्रेस के नाम पे जहाँ भी कोई बंदा आएगा उसकी पूरी सहयोग करेगा। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्यों बार बार ये ओला परिवार को लेकर के आपसे टकराव की बातें होती हैं? वो तो हो चुका ना, वो कॉलम था वो बंद हो गया, अब नया कॉलम शुरू हो गया। ठीक है। बयानों के लिए काफ़ी ज़्यादा आप जाने जाते हैं, अलग अलग तरह के बयान। आपने विधानसभा में कहा कि बाबाओं ने देश का भट्ठा बिठा दिया। बाबाओं ने बिठाया, जो लोग बलात्कारी हैं, जो लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, उन लोगों ने भट्ठा बिठाया। और आज दुनिया में चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई बड़ा व्यापारी हो, जो देश के साथ, समाज के साथ,
आम आवाम के साथ जो धोखा करता है वो चाहे कोई पद पर है वो पद के योग्य नहीं होता है। ठीक बात। मैं भी आज एमएलए हूँ, मैं जनता को धोखा दूँ तो मेरे से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है कि जो भ्रष्टाचारी करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों के साथ गुमराह करते हैं, फ्रॉडबाजी करते हैं, लोगों से लेकर के नहीं देते पैसे या रिश्वतखोरी करते हैं। आज मैं एमएलए कोटा मेरा 5 करोड़ रुपये मिलता है और मैं लोगों से उसमें कमीशन लेने लग जाऊँ तो इससे बड़ा देशद्रोही और कौन होगा। तो मेरा इस बात का बहुत बड़ा हमेशा रहा है। मेरे बेटे की भू प्रधान रही है, मैं भी अच्छे पदों में रहा हमेशा। लेकिन हमारा काम ये नहीं है, हम ये सोचते हैं कि गरीबी पसंद है लेकिन दुराचारी पसंद नहीं। जी ठीक है। कोई ऐसे बाबा या हैं देश में जिसके प्रति आपकी आस्था है? बाबा जो अच्छे बाबा उनके प्रति आस्था है। कोई उदाहरण देंगे का? सभी अच्छे बाबा हैं, उनकी मेरी आस्था है। पर जो बलात्कारी हैं, जो बदमाश हैं, जो दोस्त के साथ चीटिंग करते हैं, जो बाबाओं के नाम वो कलंकित करते हैं, उन बाबाओं के मेरी श्रद्धा है, न धंधा है सर। धीरेन्द्र शास्त्री आजकल काफ़ी चर्चाओं में हैं, फेमस हैं देश में। आप मानते हैं ठीक है उनका पर्चा वाला कार्यक्रम? अभी तो मेरे सामने उनकी कोई शिकायत आई नहीं तो मैं ठीक ही मानता हूँ। अभी तक ठीक मानते हैं। ठीक है, भरोसा रखते हैं आप उनमें? भरोसा जताते हैं? भरोसा तो मैं केवल इस बात में जताता हूँ कि सत्य के सामने कोई दुनिया की कोई ताकत है। सत्य जो है उसका पुजारा हूँ। जी ठीक है। एक नरेंद्र खिचड़ के बारे में भी आपने कहा कि शराब की दुकान है, सबको शराब पिलाने का काम, ऐसा कुछ चुनाव में हुआ था कभी? मैं खुद नहीं कहा था शराब पियोगे तो बुद्धि अच्छी चलेगी और खुद पी करके लोगों को अपना ज्ञान देते थे। ठीक है। तो मैंने कहा जो आदमी ज्ञान दे रहा है, शराब पी के लोगों को ज्ञान दे रहा है, वो शराब की दुकान हो ही तो गई। ठीक बात। तो कहा था आपने, उसको जस्टिफाई करते हैं? सही कहा था। तो आज ही पीता है, आज भी पीता है। जस्टिफाई कर रहे हैं। एक बार आपने मोदी जी के बारे में भी ये कहा कि शराब पी करके रात को आता है, कुछ भी बक देता है, बोल देता है। शराब पी के नहीं बोलता है वो, लेकिन वो रात को जो नोटों के बंद किया ना, वो भी रात को ही बंद किया। जी। कोई भी आदमी नया काम करता है तो रात को करता है। तो मैंने कहा रात को कहाँ जरूरत है? मोदी जी तो अपने आप में स्वतंत्र हैं, चाहे दिन में 12 बजे भी घोषणा कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं रात को क्यों करते हैं? तो उन्होंने वो देवी का वरदान ले रखा वो रात को हो सकता है। हाँ, तो हम ये कहते हैं रात को क्यों करते हैं? दिन में करो। ठीक है। वो तो आज स्वतंत्र हैं, पूर्ण बहुमत के साथ राज कर रहे हैं, तो उनको कहाँ डर है? हम ये चाहते हैं कि वो जो भी कोई घोषणा करे वो दिन में 12 बजे करे। नोटबंदी बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। फ्लॉप ही नहीं रही, पूरे देश का गरीबी का स्तर बढ़ने का पहला कारण यही था। ये बिल्कुल, ये सभी जितने भी लोग हैं मानते हैं, अर्थशास्त्री भी मानते हैं इस बात को। आपको क्या लगता है, मोदी के ऊपर इतना सब होने के बावजूद बहुत चीज़ें हो रही हैं, फिर भी लोगों का भरोसा है, उसका क्या कारण मान सकते हैं? उसकी बहुत बड़ी एक तुच्छ राजनीति वो है जो हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव। जी। अब उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो यही नहीं जानते कि हिंदू की डेफिनेशन क्या है और मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने में बहुत पूर्ण हाथ रहा है। जी हाँ, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और आज भी जो पुलवामा में कांड हुआ उसमें कश्मीरियों ने जो लोग बचे हैं उनको घर ले गए हैं, खाना खिलाया है, और जो हत्या की उन्होंने हरामजादों ने, उनकी भी उन्होंने पूरी मदद की। जी। जो बंदा हमारे साथ आगे दुराचार कर रहा है उसका विनाश होना चाहिए, पर जो आदमी निर्दोष या कश्मीर का यहाँ पढ़ रहा है या रह रहा है या कोई रहे, उसको हम निर्दोषता उसको हत्यारा नहीं बने। हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपराध करे उसको दंड का भागी हो, जो आदमी अपराध नहीं करे वो दंड का भागी क्यों हो। हमारा क्लियर फंडामेंटल है कि अपराध करोगे दंड पाओगे, अपराध नहीं करोगे तो प्यार पाओगे, बस। हाँ, ये कई बार लोग कहते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की चीज़ें, जैसे पुलवामा हुआ, अब आप देख ही रहे हैं कि इस समय भी चल रहा है, जैसे पहलगाम के अंदर, तो ये सब आपको क्या, किस तरह से देखते हैं? साजिश है? ये बहुत यहाँ वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, सबने देख लिया है और सब आने पर सबको बता देंगे। जी। आप मतलब आप इस पे फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे? मेरे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं, मैं क्यों कहूँ। विधायक श्रवण कुमार जी एज ए बतौर अपने किस्से और कहानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये इस तरह की चीज़ें कोई विशेष शोर से कहीं से आप पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं या? रात को 12:30 बजे सोता हूँ, सुबह 5 और 4 के बीच उठ जाता हूँ। ठीक है। और दिन में जनता से इतना घुला मिला हूँ, आप देख रहे हो। हाँ जी। कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक बात। मैं केवल सुबह एक चपाती खा के निकलता हूँ और रात को जाके एक चपाती खा लेता हूँ। बीच में आप देख रहे हो कोई जूस है और है, कुछ लेता नहीं हूँ। इसका मतलब आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि जो आदमी दुनिया में आज कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई फल खाता है, अपना तो एक ही शौक है, जनता की सेवा करना और 1-2 चपाती खाना। ठीक है। जब जनता के बीच में आए गए
और मन में भाव और भावना बना ही ली और जलेबी की तरह घूम ही गए, तो मैं सोचता हूँ कि कर्म का पूरा प्रतिफल मिलना चाहिए और जलेबी की तरह घूम के काम करना चाहिए और रस में डूब के जनता के साथ मिल के काम करना। ठीक बात, ये आपका कर्म भी है, धर्म भी है, सही बात है। लेकिन फिर भी आप जब बोलते हैं चीज़ें और वो चीज़ें वायरल जाती हैं तो उसका सोर्स तो कहीं से, मतलब ये अपने अनुभव से ही या अनुभव से? बड़े बुजुर्गों के बीच काफ़ी समय रहे बैठे? समालित 45 में भी हो गया और मैं उन लोगों के पास कभी नहीं बैठता हूँ तो व्यर्थ में समय खराब करते हैं। मैं वहाँ बैठता हूँ कि समय की कुछ सदुपयोग। जी, ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख भिड़े, वो वाली सी बात है। ठीक है जी। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें वायरल होती हैं, तो आप सोशल मीडिया हैंडल खुद चलाते हैं, कोई मैनेज करता है? सोशल मीडिया हमारा डीपी चलाता है मेरा जी, और ये इंटेलिजेंट आदमी है डीपी से। तो ये सब चीज़ें हैं, ये खुद अपने फ़ोन के अंदर चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। मैं बता दूं आपको, कभी दिमाग में रहे कि भाई हाँ विधायक साहब खुद यूज़ करते हैं चीज़ें, तो डीपी से नहीं, ये सब सोशल मीडिया वाला भार संभालते हैं। ठीक है, और अच्छे से संभाल रहे हैं, काफ़ी अच्छा संभाल रहे हैं। ये तो गुड आदमी इसके बारे में जानते हैं, ये एमएलए जरा जानते भी नहीं है, ये तो एवरीथिंग नोज जी, तो फिर उसमें कहने की जरूरत कहाँ है। ठीक है, बीच बीच में मैंने काफ़ी बार देखा है आप अपने भाषणों के अंदर भी और कई बार अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी का विशेष कहीं से आपने प्रशिक्षण लिया या कितने पढ़े लिखे हैं? थोड़ा नहीं, प्रशिक्षण कुछ नहीं लिया, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल ठीक बात। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी काम करता है और ईमानदारी से लगा रहता है तो बुद्धि कोई बाजार में मिलती नहीं है, उसकी अपने आप आ जाती है। जो अंग्रेजों के साथ जो लोग रहते हैं वो अंग्रेजी सीख जाते हैं जी, तो मैकेनिक के साथ रहते हैं वो मैकेनिक बन जाते हैं, जो पानी की तैराक के साथ वो पानी की तैराक बन जाता है। तो वही बात है, जब हम कुछ कर्म करते हैं माहौल अपने आप आदमी को आगे बढ़ाता है। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलता है, हाँ, कहीं भी पैदा हो। और शेर के पास रहता तो आदमी धाड़ना सीखता है, और बकरी में साथ रहता तो मैं करना सीखता है। तो ये शेर के साथ रहना सीखता है। अच्छी बात, ये अच्छा कहा आपने। लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? अरे नहीं, मेरे तो शादी फेरे हुए हैं, 3 दिन बारात रुकी है, बारात पहले दिन गई, सेकेंड दिन रुकी, थर्ड दिन आए। तो हमारी उस समय तो लव मैरिज जानते ही नहीं थे, ये लव मैरिज तो आपके 2005 के बाद चली है। ठीक है, हमारी शादी हुई थी 1900, तो लव मैरिज जानता है, लव होता है क्या, मैरिज क्या होती है। एक सवाल और पूछना था, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1947 है, 1947 210 है वो, किसी अपने आप वहाँ पे 47 है विकिपीडिया पे। देश आज़ाद हुआ था ना, उसमें डाल दी होगी, मेरी डाल दी है। ठीक बात, हाँ ठीक है सर। मूल रूप से जो डेट ऑफ बर्थ है 210 है। तो चलो एक सीधा सवाल, कोई बच्चा है हमारे समाज का है, आज लव मैरिज करना चाहे, उसका समर्थन करेंगे या उसके अपोज में खड़े होंगे, क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ जो अच्छे बच्चे हैं उनको लव मैरिज करने की जरूरत नहीं है, उनकी शादी हो ही जाती है। ये जो टप्पुगड़े टाइप है ना, ये लोग मैरिज करते हैं विपक्ष में। आज जो मान लो IAS है, RS है, IPS है, जो अच्छे एजुकेशन में जो कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, उसकी शादी करने लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो शादी के नाम ही नहीं जानते जी। कई सफल लोग भी हैं, वो भी लव मैरिज के चक्कर में करना भी चाहते हैं। लव मैरिज 10% सफल होती, 90% फेल होती। तो भाई मैसेज क्लियर है, पिताजी के पक्ष में खड़े मिलेंगे, आपके पक्ष में नहीं। सीधा सा मैसेज है। चलो ठीक है सर। योगाभ्यास, कसरत, इन सब चीज़ों के लिए समय निकाल पाते हैं? ये निकालते हैं डेली 1 घंटा, पक्का परमानेंट 1 घंटा निकालते हैं। योग करते हैं या? मैं तो शरीर की योग, बॉडी का कसरत करता हूँ। योग तो 2 घंटा लगे जब योग पूरे हो, 2 घंटा मेरे पास इतना समय नहीं होता है। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? मॉर्निंग वॉक नहीं, मैंने ऐसी सिस्टम मेरे पास कि मैं पहले से मॉर्निंग कर लेता हूँ। मॉर्निंग वॉक जाऊँगा तो सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़ चारों तो ऐड करती। ये खाट पे बैठ के ही, कुर्सी बैठ के भी इतने अच्छे योगा कर सकते हैं कि जीवन में कोई पीड़ा नहीं होगी। जी ठीक बात। अब मेरे साथ वाले जो बच्चे हैं छोटे मेरे सामने, वो मेरे साथ नहीं चल सकते। नहीं चल सकते, कारण कि मेरे पैरों में आज भी स्टेमिना है। हाँ, ये बात आपने ठीक कही कि हमने भी देखा एनर्जेटिक पूरे दिन काम करना, और ये बात ठीक है। अभी आप मेरे ख्याल से 71 की एज अभी भी आपकी है, और इसके अंदर एनर्जेटिक आप निश्चित रूप से दिखाई देते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैंने पूछा ये क्वेश्चन। मतलब आजकल के जो युवा हैं थोड़ा सा योग से दूर भटक रहे हैं या शारीरिक स्वास्थ्य से दूर भटक रहे हैं, नशे में ज़्यादा लिप्त हैं। स्वास्थ्य दुनिया का सबसे बड़ा धन है जी।
जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है, वो चाहे कितना धन कमा ले, कितनी एजुकेशन पाले, पर वो उसको दुनिया को प्रदर्शित नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि युवाओं को योग प्रक्रिया में विलय रहना चाहिए और अपने जीवन में एक अच्छे मार्ग को तरसे नहीं, मार्ग को ढूंढे, और अच्छा मार्ग मिलेगा तो प्रगति भी अच्छी होगी। मेरा ये सोच है, युवा जब देश का मजबूत होगा, युवा जिस देश का सभ्य होगा, जिस देश का युवा एजुकेटेड होगा, वो देश हमेशा प्रगति के पथ पे होगा। कुछ एक ऐसी बातें आपके बारे में, इस उम्र में साइकिल चलाते हैं? साइकिल चला लूँगा, मैं स्विमिंग भी करता हूँ। स्विमिंग करते हैं। और योगा जो गुरुजी महाराज करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, रामदेव जी विवेकानंद जी करते थे, उस तरह योगा में मुझे कहीं भी आपत्ति नहीं है। मैं भी 2.5 घंटा तक योगा कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ। स्वास्थ्य के प्रति लिए मैं खुद जागरूक हूँ। सबसे क्रिया मैं कितनी देर में रोक सकता हूँ, कोई बुरी नहीं है। एक बड़े लंबे समय तक श्वास रोक लेते हैं आप, ठीक है, ये ठीक बात है, लंबे योगाभ्यास की वजह से ही है। एक नॉर्मल सा आदमी कोई भी होता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है, स्ट्रेस रहता है। राजनीतिक जीवन है आपका, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आती होंगी, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम होते होंगे, खूब स्ट्रेस रहता होगा, कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्रेस रहता ही नहीं हूँ। मैनेज कैसे करते हैं चीज़ों? मैनेज अपने आप, सुनो, मैनेज अपने आप हो जाता है। चिंता श्री शोषण मात्र श्री पोषण विद्या श्री भूषण। तो चिंता जो करेगा वो शोषण हो जाएगा। माँ अच्छे लोगों के साथ, माँ के साथ रहोगे तो माँ पोषण अपने आप ही करती है। और विद्या अच्छी होगी तो अपने आप शोभा अपने आप बढ़ जाएगी। कोई ऑर्नामेंट्स पहनने से शोभा थोड़ी बढ़ती है, चिंता करने से कोई काम थोड़ी होते हैं। काम करते जाओ, बच जाए उनको सेकेंडे करो। मैं बचने नहीं देता हूँ, मेरे पास कोई टेलीफोन आता है तो लाइन पे ले लेता हूँ, बोले काम हो गया खत्म, तुम अपना सुनो और तुम अपना सुनो, जाइए। पढ़ने से है ही नहीं, पेंडिंग नहीं रखते, पढ़ने से है ही नहीं, जीरो टॉयलेट है। काम आया तुरंत समाधान, खत्म हो गई। अगले को कह देते होगा नहीं होगा, खत्म, सीधा लाइन पे। ठीक है, समझ गया। कोई कागज नहीं है, न कोई पेन है, न कोई डायरी है। आया, टेलीफोन किया, बात दोनों की करवा दी, ओके वाई सेटिस्फाई सर, नो सेटिस्फाई वेट, ठीक है, कल हो जाए। अब आप इस तरह की जब बात करते हैं तभी तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार विधायक जी ने एक बार क्या किया था कि पुलिस थाने के अंदर गए थे, थानेदार जी को या पता नहीं किसको, हवलदार को थप्पड़ जड़ दिया था। सही है ये बात? अब वो 1-2 हो तो बताए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जी, बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं जी। पर ये सत्य है? सत्य है, लेकिन वो अब नहीं है जी। अब तो 71 के हो गए, अब क्या किस्सा था, थोड़ा बताएंगे? किस्सा क्या था, वो लोगों के साथ बकवास करते थे जी। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पटवारी हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो, लोगों गरीब को जो अत्याचार करता, गरीब के साथ अन्याय करता, भ्रष्टाचार करता, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब तो मैंने कुछ थोड़ा कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो लड़ाई हो जाती, मतलब पहले स्ट्रेस में रहते थे थोड़े, पर अब नहीं। स्ट्रेस क्या, वो तो मैं कहता था तुम अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के काम करो, तुम इसको व्यापार मत बनाओ। तुम व्यापारी नहीं हो, तुम नौकरी करने वाले कर्मचारी हो। तुम्हारे से कुछ हो सके तुम करिए, नहीं कर सकते तो जवाब दीजिए, पीछे क्यों घुमाते हो जी। आज अगर कोई आपके पास आता है और कहता है कि फलां अधिकारी है, रिश्वत ले रहा है, बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहा है, कार्रवाई होगी? पक्की होगी, निश्चित होगी। मैं तो लिए पैसे वापस दिलाए भी जी। हाँ, ऐसी चीज़ें सामने आती रहती हैं, ठीक है। मतलब आपने बता दिया, और मैंने सोचा था, सच बताऊं, मैंने सोचा था आप इनकार करेंगे इस चीज़ से, पर आपने बता दिया कि हाँ ये सत्य है, ठीक है। मतलब अगर भाई सही तरीके से नहीं चलोगे, भ्रष्टाचारी करोगे या कुछ भी ऐसा काम करोगे तो बचोगे नहीं, सीधा मैसेज है। आजकल हर घर में युवा नेता है, बहुत सारे युवा हैं राजनीति में आने के लिए इच्छुक हैं, क्या सलाह देंगे, कैसे शुरुआत करें? अगर कोई आदमी स्टूडेंट है जी, स्कूल जाए नहीं जी, और स्कूल के बाहर बैठ के आ जाए जी, तो उसे स्टूडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो आदमी काम पे जा रहा, दुकान खोले नहीं, दुकान गेट के आगे बैठ के जाएगा, दुकानदार सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। राजनीतिक बहुत बड़ा टॉप, जिसको कहना टॉप का जॉब है जी। इसको निभाने के लिए आदमी को संयम, सत्यता, ईमानदारी, निष्ठा और चरित्र सभी बातों को ऐड करता है, ठीक है। इन चीज़ों में अगर वो विलय है तब तो काम कर सकता है। आइए आगे, वेलकम। और जो एक काम में फैल है तो फैल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, युवा एक चीज़ और कहते हैं कि हम तब आएंगे राजनीति में, हमारा नंबर जब आएगा जब पहले वाले जो लोग जो पहले से उपस्थित हैं। मैं जब आया था तो पहले लोग उपस्थित थे जी, उनके सामने इंडिपेंडेंट जी। आपका ये कहना है कि जब आप आए थे तो भी लोग उपस्थित थे,
ठीक, तो अब मैसेज ये है कि अगर आपको आना है तो आप मेहनत करिए अपने हिस्से की, फिर आइए। कोई भी व्यक्ति को आने के लिए किसी के सामने वेट लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। ठीक है। अब्दुल कलाम अखबार भेजता था, वो राष्ट्रपति कैसे बना? ठीक बात। हाँ, उसको लेके आया था कोई, उसकी ईमानदारी, उसकी योग्यता, उसकी टेक्नोलॉजी वो लेके आई थी। हाँ, मतलब अगर आप में टैलेंट है तो उसको छुपाया नहीं जा सकता, प्रतिभा एक ना एक दिन सामने आ जाती है। ठीक बात। तो मतलब युवाओं के लिए ये तो सीधा मैसेज है कि भाई आप पुराने वालों को हटाने के बारे में तो भूल जाएं, अभी तो चलेंगे नहीं। जो गलती करते जाएंगे अपने आप पीछे ले जाएंगे। हाँ, जब दौड़ होती है 100 बच्चे दौड़ते हैं तो बच्चे तो यही क्या आता है ना। ठीक बात। बाकी पीछे पहले राउंड में रह जाता, को दूसरे राउंड में, को तीसरे में, को चौथे में, पांचवें राउंड में सब पीछे रह जाए, वो आगे निकल जाता है। हम थोड़ी देर कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कदम ऐसे रख निशान बन जाए। ये तो सभी लोग जिंदगी जीते, जिंदगी ऐसी जी मिसाल बन जाए। ठीक है। अब मैं आपसे कहने ही वाला था कि एक आध हमारे इस वीडियो में, पॉडकास्ट में भी हो जाए, पर आपने खुद अपने आप दिया। बढ़िया। ऑडियंस इस चीज़ को सच में पसंद करती है। मतलब आपके द्वारा जो बोली हुई बातें हैं वो काफ़ी वायरल, सच में वायरल होती हैं, और अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें अच्छा खासा लोग आपसे प्रेम भी करते हैं और सारी चीज़ें हैं। ऑर्नामेंट्स की थोड़ी देर पहले आपने बात करी, आप भी मैं देख रहा हूँ कि सोना पहनने के शौकीन हैं। सोना पहनने के शौकीन नहीं, ये नगीने हैं, ये पुखराज है, ये रूबी है, ये। ठीक है। विश्वास रखते हैं ज्योतिष में? ज्योतिष है। ज्योतिष अगर है तो है, लेकिन फर्जी नहीं है। फर्जी लोग जो ज्योतिष को लेके भागते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होते। और चीज़ सभी हैं, देवता भी हैं, ईश्वर भी है, मनोकामना करने में उसकी पूरी इच्छा रखते हैं, उनको भावना मिलती है, उनकी भावना के अनुरूप उनको फल भी मिलता है, लेकिन वो सत्यता के ऊपर है। फिर मैं कह रहा हूँ जीवन में सबसे बड़ा जो बिंदु है वो सत्य है। मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ कि आप सत्य आदमी हो, तो मुझे भी सत्य बनना चाहिए। अगर मैं आप विश्वास नहीं करूँगा तो क्या बैठ के क्या बात करूँगा आपसे? जब मानो कोई व्यापार करता हो, चाहे राजनीति करता हो, चाहे नौकरी हो, जिस व्यक्ति की बोली हुई जबान की वैल्यू नहीं है, वो व्यक्ति चाहे कितना बड़ा आदमी बन जाए उसकी वैल्यू नहीं होगी। जिस घर के गेट नहीं होगा, वो घर कितना भी अंदर सुंदर हो, लेकिन उसकी कभी रक्षा नहीं हो सकती। ठीक बात। कोई भी आएगा घुस जाएगा, कोई भी आएगा चला जाएगा, लेकिन जब गेट होगा तो उस घर की शोभा होगी। तो मानव की सबसे बड़ी शोभा है ऑर्नामेंट से नहीं है, उसकी जुबान से है। अगर वो सत्य है तो हर व्यक्ति उसको साथ करेगा, असत्य है तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसकी हाँ चल जाए, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है। पुखराज है, पुखराज शायद मैं अगर पहचान पा रहा हूँ, वो दूसरा जो रतन है उसका नाम? ठीक है। और ये सजेस्ट किसने किया बता पाएंगे? ये तो 35-40 साल 35-40 साल पहले, तब से पहन रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, ओके। तो ये भी क्लियर है कि ज्योतिष में आप मानते हैं और हिंदू धर्म की परंपराओं में भी मानते हैं? जी। मानता ही नहीं हूँ, मैं नहीं मानूँ तो भी है। मानने वाले फिर भावना सत्यता की होनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि जब से मैंने पहनी तब से मैं अपने आप में फुल सेटिस्फाई हूँ। हार जीत एक पहलू है, कभी आदमी सवार होता वो भी गिर जाता है घोड़े से। जो घोड़े रेस में लगाते हैं ना कलकत्ता बम्बई में, वो सवार भी कभी गिर जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि वो सवार नहीं था। ठीक बात। सवार तो फिर दोबारा वही चढ़ेगा ना, गिर के ठीक हो जाए तो भी घोड़े चलाएगा। ठीक है। इसलिए हारना जीतना एक पहलू प्लस माइनस का है जी। जीवन में प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ये गणित का सूत्र है। सही है। तो हारता है वो जीतता भी है, और जीतता है वो हार भी जाता है। जीवन के पहलुओं में ये सूत्र काम आएगा। ठीक है, ओके। लोगों के लिए हमने पोल किया था कि आप आने वाले थे तो लोग सवाल पूछ सकते हैं, तो लोगों ने कुछ सवाल पूछे और उसमें एक सवाल था कि एक विधायक जी से सवाल ज़रूर पूछिएगा, सैलरी कितनी है सब मिला के विधानसभा की, कई बार आप जीते हैं, मिला के कितना पे आउट आता होगा? अब कितना आता है? ये 2 के करीब आता है, सब मिला मिलो 2 लाख के आसपास। ठीक। तो उसमें क्या है कि जब आगे एक बार पेंशन होती है 35,000 जी, फिर उसमें 8 जोड़ते हैं, उसमें 35 नहीं जोड़ेंगे। हाँ। दोबारा जीते फिर 8 जोड़ देंगे। फिर कुछ एक राजनीतिक करियर से जुड़े सवाल। हर बार आपने कहा पानी पिलाएंगे, काफ़ी लंबा ये मुद्दा चला, और ये मुद्दा मेरे ख्याल से जब मैं छोटा था यानी 20 साल पहले, तब हम सुनते थे कि नहर आएगी सूरजगढ़ में,
20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय से सुनते हुए आ रहे हैं कि सूरजगढ़ में नहर आएगी। अब तक वो जो नहर है वो देखने को नहीं मिली है। इसका कारण और समाधान दोनों? कारण तो मुझे मालूम नहीं, पहले जो लोगों ने कुछ कहा होगा जी लेकिन समाधान भी है कि नहर नहीं आएगी जी। लेकिन पीने का पानी आएगा। पीने का पानी, नहर नहीं आएगी तो फिर कैसे आएगा? नहर नहीं आएगी, नहर तो ये होती कि खेतों को सिंचाई नहर है जी। और पीने का पानी आएगा। पीने का पानी आएगा, आपके गांव में भी आएगा और मेरे गांव में भी आएगा, सब गाँव में आएगा और उदयपुर वाडी में भी जाएगा। जी पर मैं ये कह रहा हूँ नहर नहीं आ सकती, क्योंकि पानी कोई भी स्टेट अपना देना नहीं चाहता जी और ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर नहीं बैठा है जी जो वीटो पावर यूज़ करके उस पानी को दिलाया जा सके। जी इंदिरा गांधी एक ऐसी वीटो पावर थी जी जो बोल देती स्टेट को कोई हिम्मत नहीं होती मुख्यमंत्री की उसको मना कर दे। अब पंजाब का मुख्यमंत्री अलग बोल रहा है, जी हरियाणा का अलग बोल रहा है, जी वो अपनी लड़ाई खत्म नहीं कर पा रहे, अपने को पानी कहाँ से देंगे? जी। पीने का पानी जरूर आएगा, वो जितना अपने हिस्से में आएगा वो पीने का पानी आएगा। ठीक है। और ये पीने का पानी कब तक आ जाएगा? ये 2027 तक आ जाएगा, 2027 तक पूरा हो जाएगा। तक पूरा हो जाएगा। आपका कार्यकाल वहाँ तक मेरा तो 28 में होगा। 28 में होगा कार्यकाल, तो उससे पहले हो जाएगा। इस कार्यकाल में कर देंगे काम। ठीक है। इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे नेताओं ने अपने बैनर लगाए हैं, होल्डिंग्स लगाए हैं कि पीने का पानी हम लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे? कौन सा नेता तो है ही नहीं यहाँ, आपने नेता किसको बता दिया? जी, मतलब संतोष अहलावत है, उन्होंने भी संतोष नोट पॉलिटिशियन जी, नोट नेता, जी, वो स्कूल चलाती है, स्कूल चलाती है, बिजनेसमैन। ठीक है। नेता कौन होता है? जी। नेता होता है जिसके दिन भाव और भावना जुड़ी रहती है। भाव और भावना दोनों जुड़ी रहती है तभी दया का पात्र बनता है आदमी। ठीक है। तो दया की पात्र नहीं बन सकती, वो व्यापारी बन सकती है, पैसा कमाने का साधन सोच ढूंढ सकती है। नेता वो होता है जो जनता के प्रति उदारता रखता है, भावना रखता है और जनता के प्रति वो दयावान होता है और जनता की भावना को समझ के उसके प्रति वो प्रगतिशील होता है, वो होता है। ये बिजनेसमैन है, मास्टर है, मास्टर पढ़े और पढ़ के मास्टर बन गए, अब वो अपना व्यापार कर रहे हैं। बीच में कोई अगर कुछ भी कारण से, कोई भी किसी कारण से अगर वो जीत गए तो नेता थोड़ी हो गए। नेता वो होता है जो जनता के प्रति उसकी जनता जिसको चाहती है वो नेता होता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस था, भगत सिंह है, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो देश के नेता थे। गांधी जी ये देश के नेता थे। आज कोई चाहे वो नेता बन जाए, इंदिरा जी नेता थी, अटल बिहारी वाजपेयी नेता था, तो नेता थे, उनकी भावना थी समाज कैसे आगे आए, देश का विकास कैसे हो, आम और हमाम गरीब का भला कैसे हो, गरीब आदमी को उत्थान कैसे हो, ये वो नेताओं की में भावना थी। ये नेता मेरा घर कैसे बड़ा हूँ, इनके घरों में जाके देखो बड़े बड़े मकान बना रखे, खूब बड़े बड़े महल बना रखे। नेताओं के घर में महल नहीं था, आज मेरे घर में 4 कमरे ही तो है। जी, तो विधायक जी संतोष अहलावत को नेता नहीं मानते? नहीं है ही नहीं, नेता है कम। बाकी जनता तय करेगी, आपने अपनी बात रखी। हाँ मैंने नहीं, जनता तय कर दिया ना, जी, जनता तय कर दिया। ठीक है। चुनाव लड़ाना 4.5 से हार गई, दोबारा लड़ेगी तो 60 से हारेगी। दोबारा लड़ेगी 60 से हारेगी, कन्फर्म कर दिया आपने? कन्फर्म। ठीक है। कोई बन सकता है, कोई जीत सकता है, ये सी नॉट पॉलिटिशियन। और कोई जीत सकता है, और कोई जीत सकता है, पर वो नहीं जीतेगी। कारण है उसमें, उसमें गट्स नहीं है, एडिकेट्स नहीं है। जब नेता में एडिकेट्स और गट्स दोनों नहीं चीज़ होती, जब तक जब लोगों को लुभा नहीं सकता। और लुभाने से मतलब किसी को कहो कि तुम मेरे को श्रवण कुमार नेता कहो, मेरे नारे लगाओ, नहीं लगाएगी, आवाज़ अपने आप निकलती है। ठीक है। बच्चा जब दूध पी लेता है अपनी माँ के स्तन से, तो अपने आप वो छोड़ देता है स्तन को। ठीक है। हाँ। और पैर चलाता है ना, माँ थोड़ी कहती है बेटा पैर चला, नहीं कहती, नहीं कहती। वो दूध का असर होता है, वो अपने आप पैर चलाता है। तो नेता को भी कोई किसी को नहीं कह सकता कि मुझे बड़ा आदमी बनाओ, जनता अपने आप बनाती है बड़ा आदमी। उसके कर्म देख के, उसकी भावना देख के, लोगों के प्रति प्यार देख के, उसकी सारी एटिकेट्स देख के जनता अपने आप बोलती है। तो लाइट हो जाती है तो अंधा आदमी को कहेगा लाइट आ गई क्या, वो दिखता नहीं है अंधे आदमी को, लेकिन लाइट का एक प्रकोप होता है, जो आएगी तो झटका लगेगा, अंधा आदमी को कहेगा लाइट आ गई, कहेगा ना। ठीक है। तो जब देश में अच्छे काम करोगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 महीना नहीं, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 5 साल, 10 साल, अपने आप लोग सोचने लगेंगे यार ही इज ए पॉलिटिशियन नॉट फॉर्मल। जी, वो अपने आप नेता करने लग जाता है। ठीक है। मेरा नाम आप कहीं पूछोगे श्रवण कुमार विधायक, नाम नहीं लगे, विधायक पास आके आए। हाँ। सही है ये बात? हाँ सही मैं है। थोड़ी कागजी हूँ। हाँ, नहीं सब लोग यही कहते हैं। ठीक है बात। कहूँगा मैं जी। संतोष को कितने लोग कहते हैं नेताजी पास आके? सर मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारा काम तो है सर सवाल पूछना। बता रहा हूँ आपको,
वो आपने सवाल बोल लिया, मैंने आपको उत्तर दे दिया। संतोष के लिए कोई नहीं कहता कि नेताजी आए हैं, एलाउत आई है। एलाउत तो गोत है उनका। हाँ, अलाउद कहते हैं, ठीक बात है। पर ये नहीं कहेंगे नेताजी आई है, नहीं कहेंगे ना जी, ठीक है। सड़कों की स्थिति आजकल तो सुधर रही है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव है। अगर कहीं भी गड्ढे दिखें सड़क पे, सड़कें ख़राब दिखें, किससे शिकायत करें? शिकायत करने की जरूरत नहीं। जो अधिकारी हैं इनमें अवेयरनेस खत्म हो गई, इनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। वो खुद को सोचता है कि जिस चीज़ के लिए मुझे सरकार पैसे दे रही है, वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा हो, उनको खुद में अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं जिस काम के लिए बैठा हूँ वो काम के लिए मेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये इनकी जो नियत है ना, नीति और नियत मंत्र हो जाता है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी मंत्र हो जाता है, तो सारा सिस्टम क्लेप्स हो जाता है। इसका कोई सुधार होगा। बहुत अच्छे शासक और प्रशासक के देश में जरूरत है जी। शासक, एक अच्छे शासक और एक अच्छे प्रशासक की। जब तक देश में शासक और प्रशासक अच्छे नहीं आएंगे तब तक इनमें अवेयरनेस बढ़ेगी नहीं। और तंत्र और मंत्र दो पहलू हैं। मंत्र जब मंत्री होते हैं, तंत्र IAS होते हैं, और मंत्र जब सही लगेगा तो तंत्र अपने आप फड़फड़ाएगा। लेकिन आजकल मंत्र मारने वाले ही उनकी फूंक निकल गई। लेकिन एक बात और भी है सर, कि सरकार तो पहले कांग्रेस की भी रही, तब भी सड़कों की हालतें ख़राब थी, आज भी ख़राब हैं, मतलब वो तो दोनों समय में है। कांग्रेस सरकार में सड़कें कितनी बनाई है आपने वो देख लिया होगा। बनाई है। अब मुख्यमंत्री थोड़ी सड़क देखने के लिए आएगा, IAS अधिकारी जो। मैं वही पूछ रहा हूँ कि शिकायत किससे करें? नीचे वाली जो पौध है ना, इनमें अवेयरनेस खत्म हो गई। नहीं, मतलब एक आम आदमी है, वो इतनी बातें नहीं जानता। उसे एक बात पता है कि मेरे गांव के अंदर ये सड़क ख़राब है, रास्ता ख़राब है, मैं परेशान हूँ। अभी जैसे आप नीचे से आए, आपने पूछा, अब एक आम आदमी इस बारे में क्या करता है? इसके लिए गवर्नमेंट ने सभी नीचे की पॉइंट्स बना रखे हैं। गांव का वार्ड, फिर आपका गांव का सरपंच, चेयरमैन, फिर आपका प्रधान, फिर आपका प्रमुख, ठीक है, फिर MLA, फिर MP। सिस्टम पहले वाला ही फेल हो गया ना, आपका पार्षद ही फेल हो गया, शुरू वाला फेल हो गया। शुरुआत हो गया जी। आजकल इलेक्ट्रिसिटी के भी खूब सारे पावर कट्स लग रहे हैं, बिजली बहुत जा रही है, रात को भी जा रही है, दिन में भी जा रही है। 24 घंटे बिजली आज तक कोई नहीं दे पा रहा। बिजली तो गर्मी का मौसम है, इक्विपमेंट्स हीट हो जाते हैं, और हीट होने के बाद उसको रेस्ट तो देना पड़ेगा, और आवश्यकता उसका जन्य है। बहुत बढ़ाए हैं, सोलर से बढ़ा है, सूर्य किरण से चल रहे हैं, बिजली के इक्विपमेंट्स भी लगा के बढ़ाए जगह। लेकिन बिजली की आवश्यकता इतनी बढ़ गई, आम यंत्र बिजली चलता है, इसलिए कटारी होगी। लेकिन बिजली की व्यवस्था 2-3 साल में सुधरी है। पहले बहुत ज़्यादा खराब थी, अब 3-4 साल में बिजली का सुधार है। जी, पहले इन्वर्टर ज़्यादा खरीदने पड़ रहे थे, अब कम खरीदने पड़ रहे हैं प्रत्यक्ष से। अब 24 घंटे हो सकती है कभी? इस देश की स्थिति अभी कमज़ोर है, स्टेट की हो चाहे भारत की हो, क्योंकि जब तक स्थिति पॉजिटिव नहीं हो, बिजली की स्थिति आज ये है कि कर्जे भी चल रही है, और कनेक्शन इतने दिए जा रहे हैं, कर्जा भी नहीं फाड़ रहा है, और बिजली में आम आवाम में चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, बड़ी फैक्ट्रियों में और छोटी फैक्ट्रियों में सब। जब तक चोरी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक चोरी ज़्यादा है, और उस वजह से बड़े बड़े कारखाने। जी, ठीक है। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दुकानदारों को पीटा जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो कमज़ोर है ही है जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अधिक हो गई जी, और आयाम कम हो गए रोजगार के। जब रोजगार के आयाम कम हो गए और आवश्यकता अधिक बढ़ गई तो अपराध ही होगा जी। अधिकारी जिम्मेदार हैं इसमें अधिकारी जिम्मेदार है और नेता भी जिम्मेदार है जी। उनको चाहिए कि अन्य और नई स्कीम तो बंद करें जी, और ये जो कारखाने जो विकास की जो गति को देने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं इनको लगा करके और युवाओं को रोजगार दे जी। ये हमने गेहूँ मार दी 4 किलो, हमने 1000 रुपये दे दिया महीने का, ये सब पैरासाइटिक बनाना, फ्री बीज ये पैरासाइटिक बनाना है। हमें समाज को दिशा देने के लिए कोई भी देश है वही प्रगति की है जिस देश में मशीनरी का युग आया और उसने काम दिया और काम करके उससे आगे बढ़ा है। चाइना बहुत गरीब और जिसको जनता से जूझता हुआ देश था, आज चाइना 1 नंबर पे आ गया। क्यों? उसने काम किया। हमारा देश इस समय सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, हमारा देश इस समय नुकसान ये है हड़ताल करना।
हड़ताल करेंगे, गाड़ियाँ तोड़ देंगे, ट्रेन की लाइन फाड़ देंगे। चाइना और जो समझदार देश है उनमें अगर हड़ताल भी करेंगे तो एक पैर की जूती बनाना शुरू कर देंगे, पर हड़ताल नहीं करेंगे। फिर वो मालिक उसको कहेगा एक पैर की क्यों बना रहे हो, बना तो रहे ना, दूसरे पैर की तब बनाए तो हमारे आवश्यकता पूरी हो जाएगी। हमारे देश में इस बात की कमी है कि हम देश के प्रति सच्चे जागरूक नहीं हैं, और जिस देश के प्रति को आदमी जागरूक नहीं होता वो देश हमेशा गर्त में जाता है। हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान इतना कमज़ोर क्यों हो गया? पाकिस्तान अपने हाथों से अपने देश को जला रहा है। लेकिन अब सवाल था कि ये जो अपराध बढ़ रहा है तो इसमें अगर हम लोग जागरूक भी हो जाएं, आम जनता जागरूक हो जाए, लेकिन उसके बाद भी ये काम शासन प्रशासन का है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, उनको करना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, पुलिस भी तो अपना ही है, अपना ही बेटा लगा हुआ है, अपना भाई लगा हुआ है। हमारे समाज को भी इस दिशा में आ जाना चाहिए कि अपराध कम हो। समाज को आना चाहिए और ठीक है, प्रयासरत होना चाहिए। लेकिन कई बार आरोप लगते हैं कि नेता हैं वो अपराधियों का संरक्षण करते हैं। वो नेता नहीं, वो थे ही अपराधी। नेता ही अपराधी थे? नहीं, वो थे ही अपराधी, नेता बन गए होंगे। अपराधी थे पर नेता बन गए बाद में। नेता को कभी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देनी चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, चाहे सगे बेटा हो तो भी कहे तुम अपराधी है, तेरी संज्ञा और हमारी संज्ञा में अंतर है, खत्म। ठीक है। सभी दल देखते हैं कि शराब भी बड़े स्तर पे इसका कार्यक्रम होता है, पैसा भी बड़े स्तर पे इधर उधर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। देखो, वो तो बड़े दलों क्या स्टेटों में मैं देखता हूँ, कोई स्कूटी बांट रहा है, कोई टीवी बांट रहा है, कोई बांट रहा है। मैं न स्कूटी बांट सकता, न टीवी बांट सकता, न मैं कुछ दारू पिला सकता। मेरा सिविल जीवन है। जिस भाई को श्रवण कुमार अच्छा लगता है, जिसके मेरी प्रति श्रद्धा है, मेरी संघ के प्रति श्रद्धा है, उनके अगर मेरे प्रति श्रद्धा है तो प्लीज़ वोट दे दीजिए और मैं आपकी सेवा करूँगा। मेरा इतना नारा है, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, तो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ठीक बात। इतना लंबा आपका कार्यकाल रहा, राजनीतिक जीवन भी काफ़ी लंबा हो गया है। कोई बहुत बुरा अनुभव जो आज तक जीवन में मन में कचोटता है, ऐसा नहीं होना था? मैं कोई अनुभव नहीं है। मेरा अनुभव ये है कि मैं जब राजनीतिक में आया था सरपंच बन के, उस समय भी मैं एक सोच के गरीब आदमी की प्रतिदास्ता करके आया था और वो मैं निभा रहा हूँ। और आज भी जिस पंचायत से मैं शुरू हुआ था वो पंचायत आज भी मुझे इतना ही प्यार करती है जितना पहले किया था। अब उसमें सीधा सी है, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ठीक बात, भगवान खुद हिफाजत कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा बुरा किस्सा नहीं है, कोई अच्छा किस्सा रहा होगा जो आज तक प्रसन्नता देता है मन में, बहुत ही अच्छा किस्सा कोई? मैं तो समांतर जीवन का आदमी हूँ, मैं खुशियों में खुश रहता हूँ, मैं गम में दुखी रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ जो इस वक्त कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो करेगा वो अच्छा करेगा। एक राजा जेल में पड़ा था, रो रहा था, पड़ोसी उसका जेल वाला बोला कैसे रो रहे हो? बोला जेल में हूँ, रोऊंगा और क्या करूँगा। मुझे उससे कैदी ने कहा अच्छे दिन चले गए, बुरे दिन क्या रह जाएंगे, जब ये दिन बीत चले दे दिन भी बीत जाएंगे। जी। तो आदमी के जीवन में कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, समुद्र की लहरें बराबर चलती रहती हैं। ठीक है, चलती है ना। कोई आदमी को गिरने लग जाए पागल हो जाएगा। तो जीवन की पूरी पहलू में सुख और दुख साथी है, इसलिए इसके साथ विचार नहीं होगा। अच्छा बुरा दोनों एक्सेप्टेड। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में से ज़्यादा करीबी कौन है? मेरे दोनों ही करीबी हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, वो अपना काम करते हैं, मैं मेरा काम करता हूँ। मुझे दोनों से ही प्यार है। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स पढ़ता नहीं भी हूँ। अब कोई तो 3 दिन सब के पास रहता, 3 दिन सचिन के पास रहता, मैं दोनों के पास जाता हूँ। जो आएगा काम करेगा जनता का, थैंक यू, ओके। नहीं काम करेगा जनता अपने आप कहेगी ओके, मुझे क्या लेना है, मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, इसका फैसला तुम ही कर लो, मैं किसको भी मतलब क्लियर नाम नहीं लेंगे। दोनों अच्छे हैं, दोनों सही है। इसके आगे चुनाव लड़ने का क्या प्लान है? एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, मंत्री के पद पे जाएंगे, या सरकार ने कुछ निश्चित कर रखा है? मैं फिर बता दिया हूँ, मेरा सारा जीवन पानी पर निर्भर है। मैं जनता को पानी पिलाना चाहता हूँ। श्रवण कुमार ने कलयुग में सतयुग में अपने माँ बाप को पिलाया था, मैं पूरी जनता को पिलाना चाहता हूँ। ये पानी आता है तो मेरा जीवन बहुत से उज्जवल है। नहीं, मेरा कोई शौक नहीं रहा है कि चुनाव लड़के मैं लोगों को गुमराह करूं। बड़ी बात कह दी आपने कि अगर 2027 से पहले या आपके इस कार्यकाल में अगर आप पानी नहीं पिला पाए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ने का क्या करेंगे? लोगों से 27 तक पानी की वो कठिन समस्या आएगी कि हम खड़े नहीं सकते जी। आज पानी की जो दिक्कत है ना, इससे बहुत ज़्यादा खड़ी दिक्कत आएगी। तो कहाँ चुनाव लड़ोगे? अब मुझे लगता है कि पानी लोगों को पीना ही पड़ेगा।
इसके बिना हो नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव तो निश्चित आप लड़ेंगे। ये तो चुनाव बढ़ेंगे तो पानी पिलाएंगे। ठीक बात। एमएलए के पद पे ही रहने का विचार है या कोई मंत्री पद सरकार में? मंत्री मैं नहीं बनाता हूँ जी। मंत्री मैं नहीं बन सकता। मंत्री ऊपर वाली सीढ़ी बनाती है। तो मैं पहले आज कह दूँ जी। तो लंबो ब्याह मांडो में सगाई हो ही को नहीं। ठीक बात। मैं तो वो काम करता हूँ कि हम जीतेंगे, उसके बाद अच्छे लगेंगे बनाओ, नहीं बना जनता की सेवा करनी है, पानी पिलाना चाहता हूँ। मंत्री बन के भी पिलाना है और नहीं बनेंगे तो पानी पिलाना है। तो भी पानी पिलाना है, लेकिन इच्छा है मंत्री बनने की? अगर मुझे मौका मिले अच्छा काम करने का तो आई एम सो हैप्पी, बट नहीं मिले तो व्हाट कैन आई डू। ठीक बात, बढ़िया बात, सही है। सूरजगढ़ की जनता के लिए कोई संदेश? सूरजगढ़ की जनता के लिए संदेश ये है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और शिक्षा मूलभूत आवश्यक नहीं है। इनके लिए हमेशा मैं सजग हूँ। और आप जब सड़कों की बात करें, सड़कें 90% तो मैंने कर दी हैं, 10% और रही तो ये भी पूरी करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा में पूर्व सरकार ने खूब स्कूलें खोली थी। इस सरकार से भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम करेंगे। जैसे सिंघाना का नगर पालिका बनवाया, बनवाते मैंने 3 करोड़ रुपये लेके आया। कोई भी नगर पालिका नई को नहीं मिला, लेकिन मैं 3 करोड़ रुपये लेके आया। जो आप आज भी देख रहे हो सड़कें बनी ही, मैं बुहाना नगर पालिका बना दिया, जो इतनी छोटी शहर को किसी कोई नहीं बना पाया। उसके बाद में सूरजगढ़ को मैंने सीवरेज लाइन के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन करके 20 करोड़ रुपये लेके आया हूँ, जिसका टेंडर भी मई और जून में होने जा रहा है। तो मेरा तो एक सोच है कि मैंने सूरजगढ़ के अंदर रास्ता नहीं था, आपने सड़क देखी होगी, 60 फुट को तोड़वा के, मेरी 9 दुकान तोड़वा के मैंने उसका सड़कें बढ़ा दी। आज आम नागरिक हमारे कलेक्टर साहब कुड़ी साहब ने कि मानव जीना भगवान के हाथ है, पर आपने वो कर्म किया जो 100 पीढ़ी याद करेंगे। तो रास्ता था ही नहीं। आज सिंघाना में भी जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये रास्ता निकालेंगे, कोशिश करेंगे हम सिंघाना को भी एक नया जीवन देने। आपने लंबा समय हमें दिया, आज भी हालांकि आप काफ़ी बिजी थे, उसके बाद भी आप आए। मेरे जीवन का तमन्ना ये कि सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में, सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहूँगा। जो सिर झुके नहीं झुकाए गए थे, उन सिरों को ऊंचा उठा के रहूँगा। जाति और धर्म का जो जहर फैलाया, जहर को मिटा के रहूँगा। और सदियों जिन घरों में अंधेरा था वहाँ चिराग जला के रहूँगा। ये मेरा सोच है। ठीक है, दोबारा बता दूँ, सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहूँगा। जो सिर झुके नहीं झुकाए गए थे, उन सिरों को ऊंचा उठा के रहूँगा। जाति और धर्म का जो जहर फैलाया, उसको मिटा के रहूँगा। जिन घरों में सदियों से अंधेरा चल रहा, वहाँ चिराग जला के रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, मिलेंगे अगले ब्रेक के बाद। एक ये लंबा पॉडकास्ट है, काफ़ी सारे लोग देखेंगे, खूब सारे सवाल आएंगे, दोबारा जवाब देंगे आप? दोबारा ज़रूर जवाब देंगे। और जनता के प्रति मैं समर्पित हूँ, समर्पित था और समर्पित रहूँगा। मेरे को जीवन में, मेरे जीवन से अगर जनता को जो कुछ भी मिलेगा वो मैं देने को तैयार हूँ। मेरे प्राणों से भी अगर इस समाज को कुछ मिलता है तो मेरे प्राण बाद में पहले हैं, बाद में हैं, और जनता का हित मेरे लिए पहले है। सर्वप्रिय जनता की हित का मेरा उद्देश्य था, है और रहेगा। और भविष्य में भी कह रहा हूँ कि जनता के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, उसको मैं करने को तत्पर तैयार हूँ। दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो ये थे हमारे साथ विधायक श्रवण कुमार जी, जो कि 6 बार के विधायक हैं। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही। कैसा लगा आपको ये हमारा पॉडकास्ट? सर के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। और कोई आपके नए सवाल हैं आप पूछ सकते हो, हम दोबारा सर से ज़रूर बात करेंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।